हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथी स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। यूपीपी से सारे यारों के लिए जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इसका लेक्चर नंबर 2 है। और हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि सामान्य अध्ययन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25,000 क्वेश्चन है रैपिड फायर के, सारे वन लाइनर फॉर्म में है। इसके पहले हमने इतिहास के जो प्राचीन इतिहास था, ठीक है, उसके पहला टॉपिक कंप्लीट किया था। 2 टॉपिक आज के लेक्चर नंबर 2 में एक अलग पॉइंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इससे रिलेटेड जो अभी यहाँ पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है, पूछे हुए पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट्स के तौर पे है, उसको देखते हैं। सारे यूपी पीसीएस के और बाकी का अदर यूपी के एग्जाम से पूछे हुए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स है। पहला पॉइंट देखेंगे कि ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध, ठीक है, दशराज युद्ध लड़ा गया था, कहाँ पर लड़ा गया था, यानी किस नदी के तट पर लड़ा गया था, क्वेश्चन ये पूछा था। तो ये दशराज युद्ध लड़ा गया था, आप देखेंगे परुष्णी नदी के तट पर, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर? परुष्णी नदी के तट पर इसको लड़ा गया है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। जो पुराण है उसके 5 लक्षण है, उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस पुराण में मिलता है? अगर आप बात करें इसे तो मिलता है ये मत्स्य पुराण में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। पुराण कितने होते हैं ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। टोटल 18 पुराण होते हैं, ठीक है। उसमें से मत्स्य पुराण में आप देखेंगे 5 लक्षणों का उल्लेख जो है मिलता है। अगला पॉइंट है हमारे पास कि 1028 संस्करण हैं, ठीक है। इतने संस्करण किस में हैं, ठीक, तो ये आप देखेंगे किस में पाया जाता है, ये ऋग्वेद में, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अष्टक भी कहा जाता है। अष्टक किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। दोनों पॉइंट ऋग्वेद से रिलेटेड याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम से पूछा हुआ पॉइंट है, तो इसको फिर रिपीट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है, ये मिलान करने के लिए दिया था। एक तरफ वेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ ब्राह्मण दिया हुआ है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यहाँ पे मिलान है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण उनको क्या कहते हैं? कौशिकी या ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के अगर ब्राह्मण की बात करें तो शतपथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण इनको कहा जाता है। और सामवेद में जो है पंचविश है ना, षड्विश, अद्भुत और उसके बाद से जैमिनी। अथर्ववेद में अगर बात करें तो गोपद ब्राह्मण, ठीक है। ये सारे इसके ब्राह्मण से अलग अलग वेदों के ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे कि एक वेदांग नहीं है, ठीक, मतलब क्या इसमें वेदांग नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है स्मृति, ठीक है। स्मृति क्या है? एक वेदांग नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे साथियों कि वैदिक कालीन प्रशासन में जो है भागदू अधिकारी था। किस चीज़ का अधिकारी था ये? तो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। कौन सा? भागदू, ठीक है। ये पॉइंट वैदिक कालीन प्रशासन से रिलेटेड है। अब यहाँ सब चीज़ ध्यान रखेंगे कि वैदिक कालीन प्रशासन में जो अन्य पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर जाकर जरूर अपने नोट से रिवाइज कर लिएगा, फिर जहाँ से आपने पढ़ रखा है, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे अब पूछे जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? आप देखेंगे ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में प्रयोग हुआ किस शब्द का? आयुर्वेद शब्द का। महाभारत का उपनाम क्या है? सतसहस्त्री संहिता, ठीक है। महाभारत ग्रंथ का क्या है? ये उपनाम है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट, यानी जो गायत्री मंत्र है उसको अब देखेंगे किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। और एक पॉइंट यहाँ पर और आपको बता दें कि जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, उसको किसने लिखा था? तो ऋषि विश्वामित्र ने, ठीक है। पॉइंट ये भी याद रखेंगे, विश्वामित्र के द्वारा ये रचित है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो आप देखेंगे ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद पर आधारित संकलन, ठीक है। कौन सा संकलन है? तो सामवेद। सामवेद की अगर बात करेंगे तो किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे आधारित क्या है? संकलन है। अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था? तो बहुदेववादी, यानी एक से ज़्यादा देवताओं की पूजा करने की बात करने वाला वेद कौन सा है? ऋग्वैदिक। अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी। किसमें विश्वास करती थी? तो बलि एवं कर्मकांडों में। बलि एवं कर्मकांडों की बात करें तो वो जो ऋग्वैदिक कालीन जनता थी या फिर कैले लोग थे, वो विश्वास रखते थे बलि और कर्मकांडों में। अगला पॉइंट है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद ही ऐसा वेद है जिसमें क्या करेंगे आप देखेंगे कि ऋग्वेद का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद में अगर बात करें सर्वाधिक संख्या में कौन से मंत्र संबंधित है, यानी किस देवता से संबंधित है? तो इंद्र से संबंधित है। इंद्र देवता से संबंधित देखेंगे सबसे ज़्यादा मंत्र किसमें है? किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंद्र हो गया, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो भी क्या है? ऋग्वेद है।
वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद। ये सारे पॉइंट देखिए, सिर्फ एक ऋग्वेद से रिलेटेड कितने सारे पॉइंट पूछे हुए हैं। इसी तरीके से जब भी कोई पॉइंट हो तो उसको एकदम अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि उसके जो भी इर्द गिर्द के पॉइंट हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सके। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पाद हेतु किया गया था तो जौ के लिए, ठीक है, जौ के लिए उत्पाद के लिए किया गया था यव शब्द। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट तो है ही है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे पर। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था 10 राज का युद्ध करके। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या कह रहा है कि 10 राजाओं का युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो परुष्णी नदी रावी नदी के किनारे पे यहाँ पे लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति क्या समझा जाता था, तो गाय को, ठीक है, और इस गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या, ठीक है, अघन्या। अगला पॉइंट ही वही है कि आप देखेंगे कि वैदिक काल में अघन्या किसको माना जाता था, तो गाय को। ये सबसे पवित्र मानी जाती थी और सबसे मूल्यवान जो संपत्ति है किसको माना जाता था, गाय को, और इसको कहा जाता था क्या, अघन्या, ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक साहित्य में जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वो कौन सा है, उपनिषद। यानी अगर आप मोक्ष की बात करेंगे तो वो किस साहित्य में है, उपनिषद में है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था किसको, बृहस्पति को, ठीक है। वैदिक इसमें अगर आप देखेंगे पुरोहित माना जाता था किसको, देवताओं को माना जाता। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था किसको, कुरु और पांचाल को। और वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है, ये जो टर्म है होता, इसका संबंध किससे है, ऋग्वेद से है, ठीक है। तो इस तरीके से टर्मोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है और बाकी किस तरीके से अदर क्वेश्चंस बन रहे हैं इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ऋग्वेद में मातेत्मा, ठीक है, मातेतमा और देवीतमा और नदीतमा संबंधित किया गया किससे, ये सरस्वती नदी को संबंधित किया गया है अलग अलग इस तरीके से नामों से। अगली बार हो सकता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्या पूछ ले, कोई एक नाम दे दे, नदीतमा दे दे और पूछे कि ये किससे संबंधित है, 4 नदियों का ऑप्शन दे दे, ठीक है, सरस्वती दे दे, रावी परुष्णी करके दे दे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर अगला पॉइंट है कि शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो है वो आजंस नहीं, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन से थे, तो ये ऋषि गौतम, ठीक थे, ऋषि गौतम क्या थे, राजा विदेह से संबंधित क्या थे, ऋषि गौतम। उसके बाद अगला पॉइंट है साथी हमारे पास कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है तो शतपथ ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए हैं। गोपत ब्राह्मण संबंधित अभी हमने ऊपर देखा किससे, अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। आयुर्वेद और इस विज्ञान का उल्लेख जो बात किया है अथर्ववेद में। और आयुर्वेद सिर्फ शब्द की अगर बात करें तो किस में आया था, ये अगर सिर्फ शब्द की बात करेंगे तो ये मिला था हमको ऋग्वेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार जो है निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रायणी, ठीक है, मैत्रायणी में अगर आप बात करें तो क्या दिखाई देता है, निराशा के तत्व दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि भारतीय प्रतीक, जो भारतीय प्रतीक है उसको उत्कीर्ण संयुक्त में जैसे किससे लिया गया है, तो आप देखेंगे मुंडकोपनिषद, यानी कि ये जो उपनिषद का स्पेशल नाम है मुंडकोपनिषद से लिया गया क्या, भारतीय जो सत्यमेव जयते हैं उसको लिया गया है। जिंद अवस्था ऋग्वेद में समानता है, जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से, ठीक है। जिंद अवस्था कहाँ से संबंधित है, ये ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका, ठीक है, निशाका के नाम से जाने जाते थे क्या, सोनाभूषण। अगला पॉइंट है 14वीं शताब्दी में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है प्राप्त हुआ है, तो बोगज कोई एशिया माइनर से, ठीक है। ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो एक अभिलेख ऐसा है जिसमें वैदिक देवताओं का नाम का वर्णन है तो बोगज कोई है और एशिया माइनर से ये प्राप्त है। मनुस्मृति संबंधित है किससे है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद में, किसमें, कठोपनिषद में ये प्राप्त होता है। यम और नचिकेता के बीच की जो सारी बातें संवाद हैं उसको किसमें, कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लिखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का एक सूचक है कुभा, ठीक है, क्रमु नदी। यानी अगर बात करें कि ऋग्वेद में एक ऐसी अच्छी चर्चा की गई है कि जो आर्य हैं ये अफगानिस्तान से आए हैं, क्योंकि आप देखेंगे ऋग्वेद में अफगानिस्तान की इन कुछ नदियों का नाम जो उल्लेखित है जिसमें कुभा क्रमु नदियाँ हैं, इस तरीके से नदियाँ जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि नदियाँ भी कहाँ से संबंधित है, अफगानिस्तान से।
सर्वाधिक ऋग्वेदी की सूक्ति समर्पित है किसको? इंद्र को। यानी हम अभी पहले क्वेश्चन में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा किस देवता का नाम उल्लेखित है, तो इंद्र का यहाँ पे नाम उल्लेखित है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे श्रेष्ठ हो जाता है। अगला पॉइंट है अधर्व्यु का अर्थ क्या है? ठीक है, अधर्व्यु, ठीक है, इसका अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो है उसके शासक थे। कहाँ के शासन थे ये? कैकेयी के शासक थे। ठीक है, पॉइंट याद रखेंगे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं किसके? पुराणों के संकेतक हैं। भारत का प्रथम अगर विधि निर्माता की बात की जाए तो जो मनु को माना जाता है, जो मनुस्मृति लिखे थे। अगला पॉइंट है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो वही मनु हो जाएगा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम शब्द के लिए, इसको कर लीजिए, आगे आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है क्या? स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। और यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, वैदिक काल का लास्ट पॉइंट देखेंगे। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था पर्शनी नदी के तट पर। ये देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 10 राजाओं का युद्ध पर्शनी नदी, 3 बार घूम फिर के अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको बता दें कि यूपीपीसीएस के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे यूपीपीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं तो उसका लाभ आप ज़रूर लें, ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा। ठीक है, और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये पॉलिटी चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए। ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए, और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बता दें दोस्तों जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र की जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट पार्ट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।